कैसे हो सभी। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ और एक बेहतरीन वीडियो जो आपकी सीरीज चल रही थी आरबीएससी 10th बोर्ड की, वो उसको ही हम थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसमें आज हम करने वाले हैं जो एपी के 2022 के 21 के और 23 के क्वेश्चंस जो थे वो हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठ जाइएगा, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहना है। बस यही एक सवाल है, अगर अंत तक बने रह गए तो मान लेना कि आप भी कुछ कर सकते हो, कुछ कर गुजर सकते हो, अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यदि 2023 का क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना। यदि 18a b और -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान क्या होगा। देखो ध्यान से दिया गया है कि यदि 2023 का क्वेश्चन है, यदि 18a और b और अगला हमें दिया गया है -3, तो हमें पूछ रहा है a प्लस b का मान क्या होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ पे कुछ एपी लिखूं। मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4, ये एक एपी में है, लिख दिया मैंने। अब बीच के दोनों वाले पद 2 और 3, ये 2 और 3 का जो सम होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। कल भी मैंने एक बात बताई थी, बीच की कोई भी टर्म्स जो है वो बराबर होगी। अच्छा अगर इन दोनों पदों को मैं एक मान लूं, सेम मान लूं, तो भी मैं कह सकता हूं कि एपी में है। चलो और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने ये मान लिया 2 4 6 और 8 ये किसी एपी के पद है, तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग देख लो, सेम आ रहा है आपके पास। बात समझ में आ रही है ना। तो चलो एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जा रहा है। यहां से क्या हो रहा है कि बीच वाले दोनों पदों का योग मतलब a प्लस बी का सम जो है हमारे पास इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 18 माइनस 3 बराबर आ जाएगा हमारे पास 15। 18 माइनस 3 कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है इतना। चलो यहां से एक चीज और अगर आप समझना चाहो तो इस तरीके से भी समझ सकते हो आप, कि जैसे मान लो मैं यहां पे लिखूं, इससे मेरे कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आएगा, 18 माइनस ए कॉमन डिफरेंस, सॉरी ए माइनस 18 मेरे पास यहां से कॉमन डिफरेंस आएगा, ये आ गया डी, ठीक है। और यहां से कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आएगा, यहां से कॉमन डिफरेंस मेरे पास आएगा -3 और माइनस का बी। इज दैट क्लियर, आया समझ में। अब कॉमन डिफरेंस तो क्या है, सेम ही तो है दोनों का। एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये है और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक मेथड से बता रहा हूं तरीके से। तो कॉमन डिफरेंस तो क्या है, दोनों का सेम ही रहा होगा। अच्छा तो मतलब a माइनस 18 जो है वो -3 और -b के बराबर है। a प्लस बी का मान पूछा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो a प्लस बी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का 3 18 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का मान आपके पास कितना आ गया, 15। कहीं से भी कर लो, इससे कर लो चाहे इससे कर लो, मान आना आपका 15, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5 7 और 9 और x का समांतर माध्य 9 है। 5 7 9 और x इनका जो समांतर माध्य है, मतलब ए एम जो दे रखा है, इनका ए एम हमारे पास दे रखा है 9, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो कर लो, सम कर लो सभी का। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x बटे में 1 2 3 4, कितनी संख्या है, 4, और इनका समांतर माध्य दे रखा 9, ठीक है। कर लो, 9 और 5 14 और 7 21, तो 21 प्लस x बराबर 7 9 चौक 36, ठीक है भाई। ये इधर जाएगा 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 36 माइनस 21। हमारे पास फाइनली आंसर आ गया निकल के कितना आ जाएगा, 15। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी रही है, 15, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ना। तो थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, बशर्ते आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा रेगुलर मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा नहीं, और एक सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत आप करोगे, दिशा मैं दिखा दूंगा, ऐसे ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है भैया। चलते चलते कट जाए रस्ते, जिंदगी इसी का नाम है। चलते चलते रहेंगे तो ऐसे ही रास्ते कट जाएंगे, जिंदगी इसी का नाम है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बाधाएं आएंगी लेकिन बाधाओं से घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए, किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तो इसका फिफ्थ पद क्या होगा। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, तो फिफ्थ पद a5 बराबर
a प्लस 4d होगा। सिंपल भैया, कल भी बताया था, a प्लस 4d हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है भैया, देख लो, अब आप सोच लो क्या आप कर सकते हो। ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग, ये क्वेश्चन अच्छा था भाई। चलो बात कर लेते हैं। पहला पूर्णांक 6, अच्छा दूसरा आज क्या आ जाएगा, 6 का 12 18, ठीक है। कहां तक चला जाएगा ये, 40वें पद तक जाएगा, 40 तक, ठीक है। योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना। अब एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन बटे में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 40 है। a की वैल्यू हमारे पास देखो प्रथम पद की तरह है 6 है। d की वैल्यू हमारे पास देखो 12 माइनस 6 6 ही आ जाएगा, 18 माइनस 12 6 ही आ जाएगा। सारी चीजें हमें मिल गई, तो एस एन एस 40 की वैल्यू निकाल देंगे। एस 40 की वैल्यू, 40 पदों का योग, तो 40 बटे में 2, 2 इंटू में 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू में 6 आ गया समझ में आता है। तो S40 इज इक्वल टू 20, 6 दूनी 12 प्लस 39 इंटू में 6, ठीक है भैया। तो S40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 20, और ये कितना आ जाएगा 12 प्लस ये कितना आ जाएगा 39 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 6 के 54 का चौको, और 9 6 18 और 5 23, सही है क्या? 5 6 18 और 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो S40 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, S40 आ जाएगा 20 इंटू में 6 4 2, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो आ जाएगा हमारे पास 46 को करेंगे तो 92 आ जाएगा, 92 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा और 0, 49 20 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 49 20 आ जाएगा आपके पास 40 पदों का योग, ठीक है ना। आ रहा है समझ में सभी को? किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, ये लगे कि सर ये चीज आपने थोड़ा सा अलग तरीके से बता दी है ना, हमें अलग तरीके से बताया गया था, और या फिर और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, है ना। नो टेंशन नहीं है, किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आने देंगे मैथ में और साइंस में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 6 पदों वाली एक समांतर 2022 के क्वेश्चन आ जाएंगे, आज आने वाले हैं, अभी 2023 के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 40 है तो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 6 पदों वाली, अब जो जो चीज बोलता जाए ना इन क्वेश्चनों की खास बात है भैया, खास बात क्या है, जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे आपको करते जाना है। 6 पदों वाली मतलब n बराबर 6, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि 6 पदों वाली एक संख्या है क्रम से, अंतिम पद 2 है, प्रथम पद मतलब a बराबर 2 है, और अंतिम पद an बराबर आपके पास कितना 40 है, ठीक है। तो आपको SN ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। SN के लिए फॉर्मूला बताया था कल मैंने, n बटे में 2 a प्लस an, वो वही फॉर्मूला आप इसमें डायरेक्ट पुट कर दोगे। तो n की वैल्यू कितनी है भैया, n की वैल्यू है 6, 6 बटे में 2, a की वैल्यू 2 प्लस 40, ठीक है, 3 इंटू में 42 कितना आ जाएगा 6 और 3 चौक 12, 126 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, 126 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थान भरिए, आया था हमारे पास क्वेश्चन 5, अगला क्वेश्चन है यहाँ से 5 है पहला पद, अगला है फिल इन द ब्लैंक, फिर भी है फिल इन द ब्लैंक, और फिर है 9 1/2, तो 9 1/2 इसको मैं सिंपली लिख दूंगा तो 9 दूनी 18 1 19/2, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 19/2। तो इसकी वैल्यू मतलब A2 है हमारे पास और ये है A3, इन दोनों की वैल्यू निकालिए। चलो तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, और ये कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। चौथा पद हमारे पास कितना है 19/2, और चौथा पद कितना होता है A प्लस 3D। सिंपल भाई, यहां तक समझ चुके होंगे आज। आई होप इतना आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आना चाहिए, नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, ठीक है। तो
चौथा पद है तो a प्लस 3d, एक कम करके लिख देंगे, a प्लस 3d आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं a की वैल्यू इसमें पुट करता हूं, मेरे पास इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d बराबर 19/2। अगर ये मैं इसमें पुट कर दूं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, पुट करो चलो फटाफट, 5 पुट कर दिया, प्लस 3d बराबर 19/2। ठीक है, तो 3d बराबर 19/2 माइनस 5, 3d इक्वल टू 19 माइनस 10/2। ठीक है, और यहां पे हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, 3d इक्वल टू 9/2, 3 से 3 कैंसिल, 3 आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा 3/2। d की वैल्यू आ गई 3/2। अब यहां पे देखो ए दूसरा पद है, तो दूसरा पद होगा a प्लस डी। ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी, सेकेंड टर्म जो है a प्लस डी हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी भैया, a की वैल्यू है 5 प्लस d की वैल्यू 3/2, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 13/2, कितना आ जाएगा 13/2। और a3 हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 2d होगा, a3 क्या होगा, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 गुणा में 3/2, 2 से 2 कैंसिल और 5 और 3 8, ये हमारे पास तीसरा पद आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे, यहां पे हम लिख देंगे कितना 13/2 और यहां पे हम लिख देंगे 8। ठीक है भाई, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, समझ में नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में फिर से रिपीट कर देंगे। समांतर श्रेणी 10 7 4 और 32 तक जा रही, सॉरी -32 तक जा रही, तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी, पदों की संख्या ज्ञात करनी। देखो चलो इरेज कर देते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 और 4 क्या है, 10 7 और 4 और जा रही है चलते चलते कहां तक चली गई, -32 तक। इसमें पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, अब इसमें देखो ये हमारे पास होना चाहिए, ये हमें होना चाहिए और ये होना चाहिए, तभी हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसी कैसी वैल्यू है। a की वैल्यू हमारे पास 10 है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी वैल्यू 10 होगी। d की वैल्यू देखो 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -3, कितना आएगा -3। अच्छा, और जब एपी में दिया गया हो, जब हमें ये कह रखा हो कि भाई ये एपी में है तो ज्यादा माइनस करने की जरूरत नहीं है, डी की वैल्यू आपको 2-3 बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही जो भी आंसर आता है वही आप डी की वैल्यू मान सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तीसरा हमारे पास an की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, -32। चलो पुट कर दो, -32 बराबर a प्लस 10 प्लस n-1 इंटू में डी की वैल्यू हमारे पास रहेगी भैया -3। ठीक है, चलो रख दो, -32 इधर लेके आएंगे तो -42 हो जाएगा। चलो अभी नहीं कर रहे, है ना, तो 10 -3n प्लस 3, तो -3n इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा, और ये 10 और 3 13 इधर -32 की तरफ चले जाएंगे तो -32 हो जाएंगे, सॉरी -13 हो जाएंगे। इधर देखो 10 और 3 13 प्लस के 13 है, इधर 32 की तरफ जाएंगे तो -13 हो जाएंगे, तो -3n बराबर, और ये कितना हो जाएगा 5 और 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है भैया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45/3, कितना आ जाएगा 15 3 45, n का मान आ जाएगा हमारे पास 15, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूले को पुट करना और आगे आंसर आपको निकालना है। आगे देखो क्या कह रहा है, प्रथम 200 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। चलो देखो, हाँ, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, धन पूर्णांक हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, प्रथम 200 धन पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं, होल नंबर, है ना, जो मतलब सॉरी पूर्णांक नहीं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर हमारे पास आ जाएगा, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन धन पूर्णांक की बात कर रहा है। तो पूर्णांक में जीरो, जैसे 0 हो गया तो 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर में काउंट करते हैं ना पॉजिटिव में, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जो -1 से लेकर इधर माइनस अनंत तक जाते हैं वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं।
ठीक है ना। तो 0 को काउंट नहीं करेंगे हम, 1 2 3 से लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। कहां तक देखना है भैया, 200 तक। कहां तक, 200 तक। सिंपल है। तो अंतिम पद हमारे पास भी 200 रहा होगा। बात समझ में आ रही है आपको। देखो 1 से लेकर 200 तक की काउंटिंग करनी है, तो 200 हमारे पास अंतिम पद रहा होगा यहाँ पे। तो n की वैल्यू भी कितनी है, 200 है। ठीक है, अच्छा, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है an की वैल्यू भी कितनी है, 200 है। चलो योग ज्ञात करते हैं। एस एन बराबर होता है हमारे पास n/2 a प्लस ए एन। सिंपल है, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है 100 अपॉन में, सॉरी 200 अपॉन में 2 और इक्वल टू ए की वैल्यू है 1 प्लस 200। कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा हमारे पास। तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 इंटू में 201। ठीक है, तो एस एन हमारे पास क्या जाएगा, एस एन आ जाएगा हमारे पास 201 और ये 00 इसके आगे, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है हमारा। चलिए आगे बात करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल 728 है और प्रथम पद 8 है और 20 पद ज्ञात कीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल 728 है, प्रथम पद 8 है, तो 20वां पद ज्ञात करो। कर लेते हैं। हमें d के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हमें d का मान चाहिए। d का मान हमारे पास हुए बिना हम आगे क्वेश्चन में बढ़ नहीं सकते, तो पहले d का मान ज्ञात करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। देखो क्या दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का, अच्छा, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16। ठीक है, और s 16 हमारे पास दे रखा है 728। ठीक है, प्रथम पद हमें दे रखा है कितना, 8 है। प्रथम पद कितना है, 8 है। और a 20 हमें याद करना है, तो a 20 का मतलब होता है a प्लस 19d। ठीक है, a प्लस 19d। ठीक है, चलो देखो एस एन फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, रख दी। एस एन कितना है, 728 बराबर n कितना है, 16 अपॉन में 2, 16 अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू 8 प्लस 16 माइनस 1 इंटू में d। सबकी वैल्यू पुट कर दी। ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 728। ये 8 यहां पे ले आऊं मैं डिवाइड में, इधर ले आया डिवाइड में, और इधर आ जाएगा 2 इंटू में 8 हो जाएगा 16 प्लस 16 माइनस 1 हो जाएगा 15d। ठीक है, अच्छा ये डिवाइड हो रहा है, 8 नहीं में 72, 8 ही कम 8, कितना आ जाएगा 91 इज इक्वल टू 16 प्लस 15d। 15d इज इक्वल टू 91 माइनस 16, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15d इज इक्वल टू 91 में से 16 गए तो 75 बच जाएंगे, और d की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 75 अपॉन में 15 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15×3=75, है ना। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। d की वैल्यू 5 आ जाएगी। अच्छा, d की वैल्यू 5 आते है तो हम फाइंड कर देंगे। तो a 20 बराबर a की वैल्यू कितनी है, देखो 8 प्लस 19 इंटू में 5। ठीक है, तो 8 प्लस 19 5 95, और 95 में जैसे ही हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 103। तो इसका 20वां पद जो होगा वो 103 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझने हैं, किसी को भी समझने में लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारे लास्ट 1 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको जल्दी से फिनिश करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने, है ना, और आपको देखने में भी आलस ना आए। ठीक है, हाँ देखो फटाफट क्या दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है, तब इसका 10th पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है, 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका 10वां पद क्या होगा। चलो s फर्स्ट याद करते हैं। s1 हमारे पास होगा 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो s1 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, s2 फाइंड करते हैं। चलो s2 फाइंड करते हैं, तो 4 इंटू में 2 माइनस 2 का
स्क्वायर, तो S2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस और कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। तो S2 हमारे पास आ जाएगा 4। आ रही बात समझ में? अच्छा, S2 देखो 4 आया, दो मतलब दो पदों का योगफल कितना है 4 है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि A1 और S1 तो हमारे पास सेम ही होंगे और जो क्या रहेगा 3 रहेगा। लेकिन जब मैं A2 की बात करूंगा तो मेरे पास आएगा S2 माइनस S1, और S2 कितना है 4 है और S1 कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा 1। तो एपी में डी का मान ज्ञात करेंगे तो 1 माइनस 3 बराबर में, देखो प्रथम सेकंड टर्म हमारे पास 1 और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3, तो डी का मान आ जाएगा माइनस कर 2। और ए 10 फाइंड करेंगे तो ए प्लस 9 डी करना पड़ेगा, ठीक है। ए 10 पूछा हमसे, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए की वैल्यू 3 है, प्लस 9 इंटू में माइनस 2, ठीक है। तो 3 माइनस 18 और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 15। ये हमारा फाइनल आंसर रह जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान, मैं थोड़ी सी स्पीड से कर रहा हूं, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आसान है इसलिए मैं इनको जल्दी कर दे रहा हूं। और अगर कोई अच्छा समझाने लायक कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको उसको रिपीट कर दूंगा, वो आपको बता दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, समांतर से रेडी 3 7 11 और 15 का 11वां पद, ये आप खुद करोगे। 3 7 और 11 और 15 ये चलता जाएगा। इसकी 11th टर्म बतानी है, ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, ठीक है। अगला देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 17 है और छठा पद और 17वां पद, है ना, 19 और 41 है, तो 40वां पद क्या होगा? A6 है हमारे पास, किसी एपी का A6 दे रखा भैया 19, ठीक है। और A17 हमें दे रखा है 41 और A40 पूछा है। तो A40 क्या होता है? A प्लस 39D, A प्लस 39D, ठीक है। चलो इसमें देखो, A प्लस 39D चाहिए हमें, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू हमारे पास 19, ये किसके बराबर होता है? A6 के बराबर। और A17 मतलब A प्लस 16D बराबर होता है हमारे पास 41। कोई दिक्कत नहीं किसी को? वेरी गुड। हाँ, इसमें कोई और कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मैं बना दूंगा, वरना देखते हैं कितना हो जाएगा। 16 और 5 21, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर, तो a प्लस 16d बराबर 41 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 19। माइनस 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 ये कैंसिल आउट, इसमें से 16 में से 5 गए तो 11d बराबर, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या हमारे पास कितना बच जाएगा भैया? 10 गए 31 और 9 गए तो 22, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अच्छा, अब a की चाहिए, है ना, तो ये कर देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में d की वैल्यू रखने पर, सीधा लिख दोगे इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू रखने पर। इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू रख दी, a प्लस 5d बराबर हमारे पास है 19, इसमें d की वैल्यू रखते हैं a प्लस 5 गुणा में 2 बराबर 19, तो a प्लस 10 बराबर 19 और a बराबर 19 माइनस 10 हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। a की वैल्यू 9 आ गई और d की वैल्यू 2 है, तो A40 हमें फाइंड करना है। A40 बराबर हो जाएगा a प्लस 39d, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 9 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है? 2, तो a की वैल्यू 9 प्लस 39 का क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा, और इसमें जैसे ही हम 8 ऐड करेंगे तो 87 हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो, और जो क्वेश्चन से एपी के चैप्टर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन हमने मिस नहीं किया है ना। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। अगर ये आपको जो सीरीज हमने चला रखी है, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है
थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो इस चीज को, है ना। वीडियो को लाइक कराया करो, और आपको भी हेल्पफुल लग रही है तो किसी ऐसे बच्चों के पास भी शेयर करो इसको, जिनको हेल्प चाहिए भाई, जिनको ऐसी वीडियोज की जरूरत है। जिन बच्चों को ऐसे वीडियोस की जरूरत है उनको जरूर भेजो, ठीक है ना। तो वीडियोस को शेयर करना मत भूला करो किसी भी हालत में। वीडियो शेयर करोगे तो आपको भी धर्म होगा, और आपको जो भी आपने सीखा है उनका आपको डबल फायदा मिलेगा, है ना। अगर इस वीडियो की सीरीज से फायदा मिल रहा है तो मैं साइंस की भी लेके आऊंगा, अदरवाइज मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो मैं भी क्या, मैं मेरा भी टाइम क्यों वेस्ट करूं। समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो ध्यान से सभी बातों को समझते हुए, क्वेश्चंस को समझते हुए इनका फायदा उठाना है। और कल हमारी वीडियो रहेगी 6 के चैप्टर के बारे में, जो ट्राइंगल है, त्रिभुज, उसमें प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। त्रिभुज का चैप्टर हो सकता है 3 वीडियोस में फिनिश हमारा, क्योंकि वो धीरे चलेगा, उसमें ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, उसका आपको सोल्यूशन बताना पड़ेगा, तो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी उसमें, है ना। कब क्या प्रॉपर्टी लग रही है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियोज को शेयर करना मत भूला करो, शेयर करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, शेयर करो अपने इंस्टा, जो भी आप अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, है ना। अपने रिलेशन में जो भी है, बुआ जी के, मामा, ताऊ, फूफा, किसी के भी रिलेशन में है, रिलेशनशिप में, हमारे फैमिली में, तो उनके पास, सबके पास वीडियो को शेयर करो भाई, तभी तो फायदा मिलेगा हमें। समझ में आ रही है मेरी बात। और अगर आप, मुझे आउटपुट सही मिला, आपने, मेरे को ऐसा लगे कि आपने वीडियोज को शेयर किया है, तो मैं जरूर साइंस की भी सीरीज लेके आऊंगा, और हो सकता है मैं अदर सब्जेक्ट का भी आपको कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, है ना, जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है ना। तो चलिए, बात आज सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी कल की वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। जल्द ही मैं आपके लिए शॉर्ट्स की सीरीज भी लेके आऊंगा, जिसमें आपको मात्र 1 या 2 मिनट में एक अच्छा क्वेश्चन सोल्व करवा दिया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहो किसी भी चीज को लेकर, एग्जाम का डर बिल्कुल मत ले अपने दिमाग पे, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। बशर्ते मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या चाहिए, आप अपने स्टेटस पे शेयर करो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो वहां पे वीडियोज को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।